हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण और प्रयुक्त प्लास्टिक जो है थैलियों के दो नकारात्मक प्रभाव लिखे, जिसे विकल्प सुझाए जिनका उपयोग प्लास्टिक थैलियों के स्थान पर किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर बात, क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो है जो कभी ख़त्म न होने वाला एलिमेंट है, पदार्थ है, और इसका जो है हमारे नेचर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो नेचर को तो ये ख़राब करता ही करता है, प्लस जो जीव जंतु खा लेते हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसलिए हमारा प्लास्टिक थैलियाँ जो है बहुत ही खतरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे जीवन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से इस पर कई जगहों पर इसको बैन भी की गई है। कई राज्य हैं जिनमें जो है प्लास्टिक बिल्कुल ही बैन किया गया है और वहाँ पर लिखा गया है प्लास्टिक फ्री स्टेट, यानी देखा जाए तो प्लास्टिक बैग फ्री स्टेट है। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमें। कहते हैं जिस क्षेत्र में ये फ्री होती है प्लास्टिक, वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर धड़ल्ले से प्लास्टिकों का यूज़ होती है। अब इसको सरकार की नाकामयाबी कहो कि लोगों की मूर्खता कहो, ये तो आप खुद ही समझदार हो कि सरकार इस चीज़ को जो लागू तो कर दिया है लेकिन इसका जो है इस्तेमाल नहीं कर रही है। और जर्नल सी बात देखा जाए तो प्लास्टिक हमारे देश के लिए सही नहीं है, हमारे भविष्य के लिए नहीं सही, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती है और नेचर में एक बार जब ये उपलब्ध होती है तो सदैव ही ये नेचर में किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहती है, इसलिए काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ पर जो है नकारात्मक बातों का और कुछ हम जो उपाय विकल्प सुझाएंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो पर्यावरण में प्लास्टिक बैग के उपयोग के दो नकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें तो प्लास्टिक बैग जो है गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिन्हें बैक्टीरिया भी नष्ट नहीं कर सकती हैं। परिणाम स्वरूप ये विघटित नहीं हो पाते हैं और लंबे समय तक पारिस्थितिक तंत्र में बने रहते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता गुणवत्ता के नुकसान पहुंचता है। कहते हैं जिस क्षेत्र में ये लिफाफे डाले जाते हैं वो क्षेत्र पे काफ़ी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों की अवरुद्ध करती है, जिससे जल जमाव होता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे कई बीमारियां भी फैलती है। प्लास्टिक अगर किसी भी नाले में चले जाए तो उस नाले को ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक हो जाने के कारण आपको पता है कि बाढ़ की स्थिति भी पैदा कई क्षेत्र में हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मुंबई। मुंबई में देखिए जब रेन का सीज़न होता है तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है, क्योंकि जो वहाँ पर सीवेज बनाई जाती है वो इन्हीं लिफाफों से जो है भर जाती है, जिसके कारण पानी आगे ड्रेन नहीं हो पाती। तो लोगों के लिए कई तरह के मुसीबत जो है सामने आ जाता है। लेकिन इतना हानिकारक होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्रों में, हमारे देश में प्लास्टिक का यूज़ इतने धड़ल्ले से हो रहा है जिसका कहते हैं लोगों को लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। देखा जाए अगर हम बात इसमें करें तो पॉलीथीन बैग का विकल्प जो है जूट और कपड़े के बैग भी हो सकता है। मैं तो यही कहता हूं कि सरकार को इस पे जो है सख्ती से कदम उठाना चाहिए और प्लास्टिक जो है हमारे समाज से न हद तक से हद तो कम से कम जरूर करवाया जाए। और ऐसे बहुत से कंपनियां जो प्लास्टिक उत्पादन में लगी हुई है उस पर बैन कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करती है। सरकार को जो है ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियों से बहुत ही काफ़ी मुनाफा मिलती है और इलेक्शन में ऐसे ऐसे फैक्ट्रियाँ जो है उनको दान भी देती है। तो इसलिए सरकार बंद नहीं करती, और बंद करके सरकार क्या कर लेगी? अगर दुनिया अच्छा हो जाए तो सरकार को जो है कौन वोट देगा, यही बहुत बड़ी बात सवाल उठता है। इसलिए सरकार जैसे का तैसा ही रहने देना चाहती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप रिसर्च इंटरनेट पर कीजिएगा तो ऐसे बहुत से राज्य आएंगे जहाँ पर प्लास्टिक बिल्कुल ही बैन की गई है, लेकिन उसी राज्य में जाकर देखिएगा तो प्लास्टिक थैलियों का जो है एक पहाड़ आपको नज़र आएगा, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति को पैदा करता है। हमारे घरों में उत्पन्न कचरे को छुटकारा पाने की हम तकनीक कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, सरकार तो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगा, वो सिर्फ कागजी बातें करेगा और कागज़ में ही बातों को रखेगा। लेकिन हम भी जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए और इस प्लास्टिक को ख़त्म करने कुछ कदम उठा सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम ही
लोग इसका उपयोग करते हैं और हम ही लोग जो है इसको नष्ट भी कर सकते हैं। हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम आम इंसानों की भी गलती है। अगर हम इस पे कोई आंदोलन चलाएं, सरकार को जगाने की कोशिश करें, तो शायद सरकार मजबूर भी हो जाए। कहते हैं जो बातें हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें करना चाहिए उसके लिए हम खड़े नहीं होते हैं। अगर देश में कोई गलत बात होती है, कोई सांप्रदायिक दंगा फसाद की बात आती है, कोई धर्म के पर बात आती है, तो हम जो है लाठी और छुरा निकाल के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हमारे पर्यावरण पे बात आता है तो सभी लोग जो है शांत मुँह से घर में बैठ जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं हमारा जीवन तभी संभव हो सकता है इस धरती पे तब तक जब तक कि हम पर्यावरण इंसानों में जो है अच्छा तालमेल नहीं बनेगा। और तालमेल तब बनेगा जब हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि 10th क्लास में इसलिए इस टॉपिक को रखा गया है कि ये 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो हमारे पर्यावरण की विशेषताओं को समझ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस बात को समझता होगा। उनको तो सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर लेना है और नंबर लेके पास होना है, फिर आगे अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना है, फिर नंबर लेना है, पास होना है, यही करता रहना है और अंत में कोई पोस्ट पे जाना है और जाने के बाद जो है जेब गरम करना है। सभी बच्चों का यही दिमाग में चलता रहता है। कोई भी प्रकृति के लिए एक कदम भी उठाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं उठाना चाहते तो थोड़ा सा कदम आपका भी हमारे नेचर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कूड़े को बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल श्रेणी में क्रमबद्ध करना कि कौन डिग्रेडेबल है कौन नॉन डिग्रेडेबल है, तो उसको 2 अलग अलग बाल्टियों में रखें। बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद बना जा सकता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल को खाद बनाने की कोशिश करें। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को उन स्थानों पर डंप करने की आवश्यकता है जहां नगर पालिका अधिकारी उन्हें उठा सके और उनका उचित वैज्ञानिक तकनीकों से निपटान कर सके। हम आजकल देखते हैं हमारे समाज में लोग घर से बाहर निकलते हैं, कचरे का लिफाफा हाथ में रखते हैं और जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। और ये सिर्फ एक छोटे सा शहर की नहीं, हर एक शहरों का यही दुर्दशा है। कहते हैं हम आम इंसान ही नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार तो हम ही बनाते, तो सरकार की तो बात की बात है, हम लोगों को स्वयं ही सुधरने की ज़रूरत होगा। मुझे भी इतना विश्वास है कि आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। कहते हैं हाथ में लिफाफा लेते होंगे मम्मी पापा और जाते जाते ड्यूटी जाते जाते कहीं ना कहीं निपटान कर देते होंगे। तो ये गलत है। यहाँ वहाँ फेंकना कचरा हमारे देश और हमारे पहचान के लिए भी सही नहीं है। कहते हैं ये सब हम लोग स्वयं करते थे। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इवन देखें तो भोजन और अन्य सामान रखने के लिए खाली बोतलें और जार का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं घर में अगर बोतल है तो उसको कुछ नया चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए जिसको हम काफ़ी समय तक अपने घरों में रख सकें। इससे ये होता है कि इसका उपयोग भी हो जाता है और ये वेस्ट भी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार को कि इसको बैन करने की ज़रूरत है, तभी हमारा नेचर भी स्वच्छ रहेगा और समाज भी स्वच्छ बनेगा। देखा जाए तो सरकार की हमें आवश्यकता इसलिए होती है कि सरकार हम पे रूल रेगुलेशन लगा सके। ये व्यक्ति अगर कोई बाहर कचरा फेंक रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी जिम्मेवारी यहाँ पर जो है नज़र आती है कि सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है, सिर्फ कहते हैं नियम बना देती है, लिख देते हैं यहाँ कचरा फेंकना मना है। और मैं एक बात जानता हूँ, भारत के लोगों की बहुत बड़ी एक जो है बुराई है कि जो चीज़ के लिए जहाँ मना किया जाता है ना, लोग वहाँ पर ही वो कार्य करते हैं। ये बहुत गलत है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन की सिलसिला चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगले हम चैप्टर के साथ फिर हमारा मुलाकात होगी, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। ठीक है, और शेयर से भी इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि वीडियो देखते हो तो पूरा देखिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ एजुकेशन बेस नहीं है, एक समाज बेस भी है चैनल। क्योंकि हमें आपको एक सामाजिक नागरिक बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और ये सब तभी बनिएगा जब सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक लेके चलिएगा। तो सबसे बड़ी बात होता है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी सभी बात समझ में आता है। ठीक है, और ये भी बात होता है कि शेयर करने की भावना भी मन में रखिए। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे समय समय पे, तो जनरल सी बात दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है समय समय पे वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। और यहाँ तो आपको पता ही है कि 8 से MA के लिए बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।